2 रोज से वक्फे की बारिश ने मुख्तलिफ इलाकों का हुलिया बिगाड़ दिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में बरसाती नाला बिफर कर आबादी में दाखिल हो गया। अतराफ लगे कंक्रीट के ब्लॉक भी टूट गए। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब सड़क पर गड्ढे पड़ गए। बरसाती पानी में छुपे गड्ढे मोटरसाइकिलों और रिक्शों के हादसात का सबब बनने लगे। नीपा पर भी सड़क खस्ताहाल होने पर गुजरने वाली गाड़ियां डगमगाने लगी। नमाइश चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। नई कराची में टूटी सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को सख्त अजियत झेलनी पड़ी। भीमपुरा सुपर चौक से ली मार्केट जाने वाली सड़क पर गंदगी के ढेर लग गए। ड्रिग रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। अंडरपास है रेलवे ट्रैक का, उसमें भी पानी भर जाता है जो 15 से 20 दिन महीना वो खड़ा रहता है। इंतजामिया बिल्कुल सोई। रोड के बड़े हालात खराब है। नीपा पे गाड़ियाँ कल्टी भी हुई थी। कल गाड़ी एक कल्टी हो गई थी, उसमें खड्डे में गिर गई, वो गाड़ी पूरी कल्टी हो गई। रोजी के लिए खड़ा हूँ यार, इस टाइम भी सवारी नहीं है, बरसात भी ज़्यादा है, रोड ख़राब है, बिल्कुल पानी 2 फुट का खड़ा है। इंक्रोचमेंट की वजह से पानी को रास्ता नहीं मिल रहा है। जो पानी की सीवरेज लाइन है वो बंद हो चौक हो गई है। चौक होने की वजह से पानी घरों को नुकसान पहुंचा रहा था। जैसे ही हमें रिपोर्ट मिली तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। नॉर्दर्न बाईपास से मुल्हिका 40 साल पुरानी अफगान मुहाजिरीन बस्ती में बारिश के बाद बरसाती नाला उबल पड़ा। 600 से जायद घराने गंदे पानी में डूब गए। मकीनों को मुश्किलात का सामना। असिस्टेंट कमिश्नर ने बरसाती नाले की फौरी सफाई के लिए लेबर और मशीनरी फराहम करने के अहकाम जारी किए। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F में गुज्जर नाले से मुल्हिका जमीन धंसने से गड्ढे में गिरकर 4 साला बच्चा जा बहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब निकास से आब के काम कराने के लिए मुतहरक रहे। शादमान नाले के साथ जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने पानी की निकासी के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। बताया शादमान गुज्जर नाले क्लियर हैं और नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक तमाम इलाकों से भी निकासी कर दी गई है। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सुरजानी में 14.5, कायदाबाद में 4.1 बारिश हुई। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। हब डैम में पानी के रैलों की आमद। हब डैम में सिर्फ 2 फुट की गुंजाइश रह गई। हब डैम मुकम्मल भर जाने से कराची और हब शहर की 2 साल की पानी की जरूरत पूरी की जा सकेगी। बल्दिया उस्मा कराची बल्दियाती मुलाजमीन के वाजबात की मद में 10 अरब रुपए की नादहिंदा। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने 1 अगस्त को KMC बिल्डिंग के तमाम दफातर को ताले लगाने की धमकी दे दी। 8 सालों से रिटायर्ड मुलाजमीन समेत इंतकाल कर जाने वालों के बकाया जात ना मिलने पर तशवीश। जिला जनूबी के सदर टाउन दफ्तर में एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी समेत दीगर यूनियंस के रहनुमाओं का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का आज़म। वहाब ने हमसे पिछली दफ़ा भी वादा किया था, जब आए 1 साल 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, उन्होंने 20 दिन मांगे थे। शुरू में कहा था कि 8 महीने दे दो, मगर काफ़ी अरसा हो चुका है। रिटायर मुलाजमीन के साथ मुर्तज़ा वहाब साहब ने वादा किया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके वाजबात 15 दिन में वज़ीर आला के पास समरी पहुँची हुई है और वज़ीर आला दस्तखत कर देंगे और ये आपको पैसे मिल जाएंगे, मगर अभी तक उनके पैसे नहीं मिले। थरकोल फील्ड से रेलवे लाइन बिछाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थरकोल मंसूबे का इजलास। थरकोल फील्ड से मेन लाइन तक रेलवे ट्रैक बिछाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि थरकोल फील्ड ब्लॉक 1 से कोयला निकाला जा रहा है। ब्लॉक 2 की कान की तोसी की भी मंजूरी दी गई। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल से हर माह लाखों रुपए की अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। अस्पताल का मुलाजिम हजारों रुपए की अद्वियात चोरी करते पकड़ा गया। अस्पताल के MS डॉक्टर खालिद बुखारी ने मुलाजिम का एक शोबे से दूसरे में तबादला कर दिया। कहा शफाफ अंदाज में तहकीकात जारी हैं। अद्वियात चोरी करने वाले पूरे गैंग को बेनकाब करेंगे। पूरे अस्पताल में कैमरों का जाल बिछा है।
MQM उम्मीदवार राना अंसार के अपोजिशन लीडर बनने की राह हमवार। GDA की सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत। सफदर अब्बासी ने कहा कि MQM के वोटों के एतबार से सिंध असम्बली में नंबर हमसे ज्यादा है, MQM को वोट दे रहे हैं। निगरान हुकूमत की मुशावरत में GDA का मौक़िफ़ भी लिया जाए। हमने ये फैसला किया कि हम MQM की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं हमारी बेगम साहबा राना साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और GDA के जितने भी MPAs हैं वो अपनी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करके उनके हवाले करेंगे ताकि सिंध असेंबली के अंदर उनको अपोजिशन लीडर नामजद किया जा सके। GDA के 80% लोगों की दरखास्तें पीपल्स पार्टी के पास जमा हैं। CVs पहुंची हुई हैं, CVs पहुंची हुई हैं 80% लोगों की। अब डेफिनेटली जब आप कहीं पे जाते हो तो फिर उसमें एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस गुजरने से जब इलेक्शन करीब आएगा फिर पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। GDA के 80% अरकान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। सूबाई वज़ीर शरील मेमन का दावा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहा सिंध पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, पंजाब में तीर चलेगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी सुरखरू होगी। जो आवाम की खिदमत हमने की है उसका हमें सिला मिला है। हम पुरुमीद हैं कि सब लोग हमें ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह आप अच्छी खबरें सुनेंगे। सिंध असम्बली का मुख्तसर तरीन इजलास शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट बाद मुलतवी। सिर्फ 2 वज़रा ऐवान में आए, अपोजिशन अरकान गैर हाजिर रहे। तिलावत कलाम पाक और फातिहा खाने के बाद मुकेश कुमार ने कहा आज प्राइवेट मेंबर्स डे है मगर अपोजिशन का कोई मेंबर मौजूद नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया जाए। पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची ने ट्रांजिशन पीरियड को बल्दियाती नुमाइंदों के काम की राह में रुकावट करार दे दिया। हाफिज नीमुर रहमान कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड को होना ही नहीं चाहिए। कहा शहर की अबतर हालत हुकूमत की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अब वो दौर नहीं है कि आप आवाज़ बंद कर देंगे, अब आवाज़ भी उठेगी और पूरी ताकत से उठेगी। कि जवाब देना पड़ेगा शजील मेमन को कि क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों इख्तियार नहीं दे रहे हो, फिर ट्रांजिशन पीरियड क्यों रखा हुआ है 6 महीने का, बजट आपने पहले से क्यों पास कर लिया, अगर इख्तियारात आपने दिए हैं तो DMCs का बजट क्यों चल रहा है। अवामी जमहूरिया चीन के कौंसल जनरल का कायद-ए-आज़म म्यूजियम का दौरा, कायद के ज़र इस्तेमाल अशिया का मुआयना किया। चीनी कौंसल जनरल ने बताया कि CPEC में गुज़श्ता चंद बरसों में 7.4 बिलियन की सरमायाकारी की गई। ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत होने और नए मंसूबों के आगाज़ के हवाले से भी आगाह किया। 2013, the Chinese-Pakistan Economic Corridor was launched, and in 2015, Chinese President Xi Jinping successfully visited Pakistan, and both sides. मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए शहरियों को लूटने वाले टोले की शामत। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 43 गैर कानूनी एप्लीकेशन बंद कर दी। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक की शहरियों से कर्ज के हसूल के लिए बैंक और मालियाती इदारों से रजू करने की अपील। इस तरह के गैर कानूनी ऐप्स मौजूद हैं और लोगों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है। एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम मैंने PTA के चेयरमैन मेजर जनरल हफीज़ साहब से बात की, उनको बताया कि इस तरह की गैर कानूनी ऐप्स मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल विदिन फ्यू आवर एक्शन लिया गया और लगभग जो 45 ऐप्स थे उनमें से 43 ऐप को 43 ऐप्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली UNDP के तहत ख्वाजा सराह को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात अचानक बंद। 100 से ज़्यादा ख्वाजा सराह बेरोजगार हो गए। ख्वाजा सराह ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज की धमकी दे दी। बिंदिया राना और जहरिश का कहना था UNDP इंसानी हुकूक के लिए काम करता है, बगैर किसी हुकूमती ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है। आला हुकाम नोट लें। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली UNDP के तहत ख्वाजा सराह को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात अचानक बंद। 100 से ज़्यादा ख्वाजा सराह बेरोजगार हो गए। ख्वाजा सराह ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज की धमकी दे दी। बिंदिया राना और जहरिश का कहना था
UNDP इंसानी हकूक के लिए काम करता है, बगैर किसी हुकूमती ऑर्डर के खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता है? आला हुकाम नोट में। इसके अलावा सखर में, हैदराबाद में और लाड़काना में भी हमारे साथी जॉबलेस हुए हैं। तो हमारी हुकूमत से भी यही मुतालबा है कि हुकूमत इंटरवीन करे। UNDP एक इदारा है, कोई पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक्सपोर्टर्स अवार्ड तकरीब कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद मुतवक्के। तकरीब में शिरकत का इम्कान। 30 से ज़ायद बेहतरीन कारकर्दगी पर एक्सपोर्टर्स को अवार्ड से नवाजा जाएगा। बड़ी तादाद में बिजनेसमैन तकरीब में शिरकत करेंगे।